giving a message to the society that we, the students of MU College of Journalism and Mass Communication, wants to get rid of this injustice and we want to make awareness of this. With this, I conclude. Thank you. We want justice. 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 तुमचा आवाज इतक्या जोरात पाहिजे की ते पार्लमेंटमध्ये बसलेले ते त्यांना काही काळजी नाहीये ते टेस्टी झाले पाहिजे. We want justice. We want justice. We want justice. 1 2 3 4 नहीं चाहिए अत्याचार. 1 2 3 4 नहीं चाहिए अत्याचार. 1 2 3 4 नहीं चाहिए अत्याचार. सेम लड़की है, भारत देश की लड़की है. जनता क्यों नहीं लड़की है? भारत देश की लड़की है. जनता क्यों नहीं लड़की है? भारत देश की लड़की है. जनता क्यों नहीं लड़की है? भारत देश की लड़की है. We want justice. We want justice. ठीक है, आता नजीकचे जे आजचे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट आहेत ते एक मिनिट आपल्या समोर बोलतील. त्यांचं शांतता सगळ्यांनी ऐकून घ्यायचं. मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. वो कहीं भी मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी पर ये आग लगनी चाहिए, पर ये आग लगनी चाहिए. We want, we want, we want, we want. आपला सर्वांना माहिती आहे आपण इथे का जमलेला आहोत. आपल्याला आज सर्वांना आपल्या एका बहिणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या विरोधात आज इथे एक संघर्ष उभा करायचा आहे. हा संघर्ष तुमच्या आमच्यापर्यंत नाही राहिला पाहिजे तर जगभरामध्ये पोहोचला पाहिजे. ही आपल्या सर्वांची एक छोटीशी कोशिश ही सगळ्या जगापर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्यामुळे मला तुम्हाला सर्वांना सांगायचं आहे की तुमचा आमचा हा संघर्ष संबंध जगाला कळते आणि संबंध जग आपल्या सर्वांच्या पाठीमागे उभं राहायला पाहिजे. आज का ये जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील और सीरियस इशू है. क्योंकि मैं जर्नलिस्ट होने के नाते रोज हर सुबह हर शाम इस तरह की खबरें हमारी आंखों के सामने गुजरती है. कभी हम उन्नाव की बात करते हैं, कभी कठुआ की बात करते हैं, कभी हाथरस की बात करते हैं तो देश के किसी कोने में से ये खबर आती है कि आज किसी बेटी की इज्जत लूट ली गई. आज किसी बहन के आंचल से उसका दुपट्टा छीन लिया गया तो कहीं पर किसी बेटी का रेप और मर्डर की घटना सामने आती है. और आज हम यहाँ पर इशू को लेकर जमा हुए हैं वो बेहद दर्दनाक और अफसोसनाक विषय है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 31 साल की लेडी जूनियर डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई वो बेहद अफसोसनाक और दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया. एक समाज होने के नाते और एक इंसान होने के नाते ये हमारे लिए बेहद अफसोसनाक खबर है. लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं और जिस सोसाइटी का हिस्सा है उस सोसाइटी में बेटियों को, कभी नारियों को, महिलाओं को कभी उनके सम्मान में ये कहा जाता है कि बेटी सीता होती है, बेटी सावित्री होती है, बेटी हाजरा और बेटी मरियम होती है. लेकिन जब इस तरह की खबरें आंखों के सामने से गुजरती है तो बहुत ही अफसोस और दर्द महसूस होता है. और इट इज रियली वेरी पेनफुल एंड शेमफुल कि हम आज ऐसे संवेदनशील इशू पर खड़े हुए हैं. मेरी आंखों के सामने ये डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्हें कोविड-19 के दौर में फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहा गया था. लेकिन आज यही वॉरियर्स अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. आज यही वॉरियर्स, यही बेटियां अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी है. मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिनके पास ताकत है, पावर है, वो लोग चाहे तो आरोपियों को, वो चाहे तो बलात्कारियों को सजा
सजा देकर फांसी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आखिर कौन सी चीज़ है जो बलात्कारियों को फांसी नहीं देने देती? आखिर कौन सी चीज़ है कि कोई ऐसी उदाहरण और कोई ऐसी एग्जाम्पल पेश नहीं कर सकती कि दुनिया के अंदर ये संदेश जाए कि भारत में अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो भारत में इस तरह की पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की लापरवाही या फिर लापरवाही की वजह से या सुस्ती की वजह से इंसाफ नहीं मिल पाता। समय मेरे पास बहुत कम है, दर्द बहुत ज़्यादा है, घाव बहुत ज़्यादा है, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुल्क और कौम का इतना बिना मेयार गिरे, मुल्क और कौम का इतना बिना मेयार गिरे कि सुर्खियाँ देखते ही हाथों से अखबार गिरे। एक बार मेरे साथ आप भी स्लोगन दीजिए कि नारी पर ये अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी पर ये अत्याचार